सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है प्रमाणित बीज उत्पादन एवं इसके लाभ। किसान भाई हो, आपन जानत हो कि एक बीज में करोड़ों बीज छुपे रहते, लेकिन वो बीज अगर प्रमाणित होए तब ओकर लाभ है। पहले हमारे किसान भाई मन का करे कि कोनो अगर धानिक बीज तैयार करत है तो वो खेत ला बिल्कुल बार बार नींदतीस, ओम खरपतवार मत होए कीतीस, ओम बिल्कुल खाद ला डालत रहीतीस और ओकर बाद ओला लुए के बाद भी अलग जगह में रखतीस। अलग जगह में रखे के बाद ओला बढ़िया से सुखोतीस, ओला सूरही मत खाए ऐसे व्यवस्था करतीस और ऐसे ओला तैयार करें। ओकर बाद भी कोनो मेरे ऐसे चूक हो जाए, जब किसान भाई मन ओला खेत में बोएं तो जतका ओकर अंकुरण आना चाहिए वो नहीं आवत रही से। तो एकर स्थिति अब हमला वैज्ञानिक आधार से सोचना है, आधुनिक आधार से हमला सोचना है और ओइसने सोच के अब प्रमाणित बीज के हमला चयन करना है। तो प्रमाणित बीज होते का, प्रमाणित बीज कहाँ तैयार होते, का किसान एला तैयार कर सकत है, ये जम्मो विषय पर हमन विस्तार से चर्चा करबो। और आज हमार संग आए हवे डॉक्टर एस टुटेजा जी, निदेशक प्रक्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़ प्रक्षेत्र में जतका भी बीज बनते इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से आप मन पधारे हो। आप मन के स्वागत है टुटेजा जी, स्वागत है आपके। तो किसान भाई हो, हमन हाँ प्रमाणित बीज के गोड़ बात तो आगे करबो, लेकिन ओकर बर एक ठन बढ़िया से फिल्म बने है, लघु फिल्म बने है, आवा ओला देखथन। खेती नहीं है व्यापार, खेती तो है धरती माँ के प्रति भूमि पुत्र किसानों के प्यार का इजहार। जब धरती विविध प्रकार की फसलों से सजती है तो उसकी सुंदरता द्विगुणित हो जाती है। अच्छी फसल तब उगती है खेतों में जब बोए जाते हैं उन्नत किस्म के बीज, सुपोषित बीज, जिन्हें किसान अपने श्रम से सींचते हैं। उन्नत बीज जब बोए जाते हैं खेतों में तब लहलहाती है उम्मीदों की फसल खेतों में। उन्नत किस्म के बीज के उत्पादन के लिए अपनाए जाते हैं खास तरीके। बात करें धान की तो इसके लिए पहले आधार बीज और प्रामाणिक बीज प्राप्त करके खेत का चयन कर लिया जाता है और फिर बुवाई और रोपाई की जाती है। हमारे देश में धान की कई किस्में हैं। छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा ही कहा जाता है। यहाँ धान की 23,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं और नित नई किस्में भी बाजार में आ ही रही हैं। परंपरागत तरीके से धान उपजाने वाले किसान भी अब लगा रहे हैं नई किस्में। उन्हें मिल रहा है साथ सरकार का, कृषि वैज्ञानिकों का उचित मार्गदर्शन और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेकर आज किसान उगा रहे हैं अच्छी क्वालिटी का बीज। उत्तम क्वालिटी के बीज की बढ़ती मांग किसानों को दे रही है अधिक लाभ। प्रामाणिक बीज है आधार अच्छी पैदावार का, क्योंकि इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को हर संभव सहयोग प्रदान करती हैं। बात बीज उत्पादन की हो या वैज्ञानिक सलाह की या फिर तकनीकी जानकारी, सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र पूरी तरह से करते हैं सहयोग, तो उन्नत बीज उत्पादन से अधिक लाभ कमाने का बन जाता है योग। और यही वजह है धान की नई नई और कई सुगंधित किस्मों से महक उठी है हर घर की रसोई। बात करें सिरियन यानी मिलेट्स की, तो ये वर्ष मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया है और इसके बाद से ही मिलेट्स उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। सरकार का प्रोत्साहन और सिरियन के लाभ को देखते हुए उन्नत और प्रामाणिक बीजों का उत्पादन लाभदायक है। ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी जैसे अन्न, सही सोच, सही विचार, शुद्ध होगा तब आहार। किसानों की मेहनत को दे रही है नया रंग। सरकार और कृषि वैज्ञानिकों की मदद से उनके जीवन में उठ रही है खुशी की तरंग।
तो किसान भाई हो, अभी हमन देखत रहन फिल्म में कि कैसे प्रमाणित बीज के चयन करना चाहिए, कौन कौन प्रक्रिया से गुजरते। अब इस ए विषय में हमारे संग डॉक्टर टूटेजा जी हवे, ओकरो से हम चर्चा करथन। डॉक्टर साहब फिर एक बार आप मन के स्वागत है। और सबले पहले आप मन ये बताते हो कि प्रमाणित बीज काला किथन हमन हा? देखिए, बीज हमेशा शुद्ध होना चाहिए। तो प्रमाणित बीज वो होता है जिसमें कि भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता, अंकुरण प्रतिशत जो कि मानक स्तर पे होता है, उसमें खरपतवार के बीज ना हो, और इसमें कीट और रोगों से ग्रस्त बीज भी नहीं होना चाहिए जी। ये जो प्रमाणित बीज होता है, ये कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारियों और बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों के देखरेख में तैयार किया जाता है। और इसके लिए हम आधार बीज को लगाते हैं और आधार बीज से हमारा प्रमाणित बीज तैयार होता है। अभी आधार बीज ऐसे आप मन कहत रहे हो, तो आधार बीज और प्रमाणित बीज कोनो अलग अलग है का कि एक ही काय है? हाँ, ये किसान भाई इससे अच्छे से परिचित हो जाएं जी। इसमें पहली जो बीज की श्रेणी होती है वो होती है प्रजनक बीज जी। इस प्रजनक बीज को विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जो इसको तैयार करते हैं उसकी देखरेख में तैयार करते हैं। प्रजनक से जो आधार बीज तैयार होता है वो जो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्र हैं, जो बीज निगम के या जो कृषि विभाग के प्रक्षेत्र हैं, वहाँ पे आधार बीज तैयार किया जाता है जी। और तीसरा जो बीज कहलाता है आधार बीज से प्रमाणित 1 और कभी कभी प्रमाणित 1 से प्रमाणित 2, इसको किसानों के खेत में लगाया जाता है जी। तो ये दोनों बीज की खासियत ये होती है कि दोनों में आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, अंकुरण प्रतिशत और बाकी जो चीज़ें हैं खरपतवार एवं नींदा के बीज इसमें नहीं होने चाहिए। जो मानक स्तर दिया गया है उस मानक स्तर के आधार पर हम इसको तैयार करते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात, आप आधार बीज और प्रमाणित बीज के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। हम ये जानना चाहते हैं हमारे किसान भाई कि प्रमाणित बीज कैसे तैयार किया जाता है, किन किन प्रक्रियाओं से वो गुजरता है, इसके बारे में भी हमारे किसानों को बताएं। देखिए, प्रमाणित बीज जो तैयार किया जाता है वो अधिकतर किसानों के खेत में ही, और दूसरे जो कृषि विभाग के जो प्रक्षेत्र हैं, बीज निगम के प्रक्षेत्र हैं, वहाँ पे इसको हम तैयार करते हैं जी। तो देखिए, इसमें हम 3 श्रेणी में इसको बांट सकते हैं जी। पहला तो हम बीज खरीदते समय सावधानी रखें, जी। दूसरा कि खेत में क्या क्या सावधानी रखें, जी। तीसरा कटाई के बाद हम जब उसको गहाई करें, जब उसका भंडारण करें, और जो आखिरी चीज़ होती है इसको बीज प्रमाणीकरण प्रयोगशाला में या हम कहें प्रयोगशाला में इसकी जांच होती है। तो सबसे पहले किसान भाई जब बीज खरीदने जाएंगे तो देखिए, जो बीज है वो बीज निगम जो है उसके द्वारा प्राप्त होता है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त होता है, सहकारी सोसाइटी के माध्यम से भी इसको किसानों को दिया जाता है। तो जब हम बीज लेने जाएंगे तो देखेंगे कि हमको चूँकि प्रमाणित बीज बनाना है, इसके लिए हमको आधार बीज लेना पड़ेगा जी। किसान भाई देख लें कि जो आधार बीज जो बोरे में टैग लगा हुआ है वो टैग सफ़ेद कलर का होता है। इसमें एक टैग बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा और एक टैग उत्पादक संस्था द्वारा होता है। जब किसान भाई जब बोरे को खरीदें उस समय देख लें कि बोरे में दोनों टैग लगे हुए हों, उसमें कोई जो टैग है वो कटे फटे ना हो, और जो उसका बिल है किसान भाइयों को जो बिल लेना चाहिए, इसी बिल और टैग के आधार पर इसका रजिस्ट्रेशन होता है। जी। जब हम खेत में इसको लगाएंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है उसको हम कहते हैं पृथक्करण दूरी। यानी जैसे हम कि 2 धान को लगा रहे हैं जी। यदि मैं कहूँ कि महमाया लगा रहे हैं और उसके अलावा जो दूसरा धान है हमारे पास पूर्णिमा लगा रहे हैं, या कोई भी धान जो है, तो 2 धान के जो दूरी होनी चाहिए बीज के खेत की वो 3 मीटर जरूर होनी चाहिए। 3 मीटर से कम उसकी दूरी नहीं होनी चाहिए। जी जी। देखिए, जब हम इसको लगा दिए तो जो हमारा बीज प्रमाणीकरण अधिकारी या हम उसको कहें कि उसका जो इंस्पेक्टर होता है वो 2 बार इसको देखने आता है। पहला तो जब हम इसको लगा दिए और दूसरा कटाई के पूर्व। तो उस समय ये देख लेना चाहिए कि खेत में दूसरी जाति के जो पौधे हैं वो नहीं होने चाहिए, खरपतवार के बीज नहीं होने चाहिए। इसके अलावा हम कहें कि जो रोग या कीटग्रस्त जो बाली होती है उसको तुरंत निकाल देना चाहिए। तो इस 3 बातों का विशेष ध्यान दें। जैसे ही हम देखेंगे कोई दूसरी जाति की उसमें उपज आती है या कोई पौध आते हैं तो देखने से ही पता चल जाते हैं, उसकी ऊंचाई अलग होगी, उसकी मोटाई अलग होगी, उसको निकाल देना चाहिए। नींदानाशक के बीज उसमें निकाल देना चाहिए। तो ये जो मुख्य बातें होती है
हम इसको खेत में करते हैं। जी देखिए, खेत में जब हम कटाई करते हैं तो उस समय भी देख लें कि जो हमारे कटाई के यंत्र है, जो हमारे गहाई के यंत्र हैं, उसको अच्छी तरीक़ा से हम धो लें, क्योंकि उसमें कोई खरपतवार के बीज नहीं लगे होने चाहिए। तो जब हम कटाई करेंगे, कटाई करने के बाद उसको हम खलिहान में लाकर अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए, जिससे कि उसमें नमी की प्रतिशत मात्रा जो है वो ज़्यादा ना हो। और इसके बाद इसकी ग्रेडिंग की जाती है, जैसा कि फिल्म में आपने देखा, ये ग्रेडर मशीन होती है। ग्रेडर मशीन से जो अन्य जाति के जो बीज हैं वो निकल जाते हैं। दूसरा कि जो खरपतवार के बीज हैं वो निकाल दिए जाते हैं। जो उसमें कंकड़, पत्थर या मिट्टी की चीज़ होती है वो निकल जाती है। और आखिरी में हमको ठोस बीज मिलता है। और जैसे ही ग्रेडिंग हो जाती है, इसको बीज प्रमाणीकरण जो कार्यालय है, प्रयोगशाला है, वहाँ पे भेजा जाता है इसको। और वहाँ पे इसकी अंकुरण जांच, भौतिक शुद्धता जांच, आनुवांशिक शुद्धता जांच, नींदानाशक बीज की जांच, की उसमें ज़्यादा तो नहीं है, और रोगग्रस्त बीज तो उसमें ज़्यादा नहीं है। जब ये पूरी जांच हो जाती है तो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा हमको एक सर्टिफिकेट और एक टैग दिया जाता है, और एक टैग उत्पादक संस्था का लगता है। इसको बोरे में लगा दिया जाता है, और इस प्रकार हमारा तैयार होता है शुद्ध बीज, जिसको हम प्रमाणित बीज बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है अभी आप बता रहे थे कि जैसे बीज तैयार करना है तो प्रक्षेत्र में या आपके इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो KVK है, या फिर जो हमारे किसान अपने खेत में बीज तैयारी करना चाहते हैं, बीज प्रमाणित बीज तैयार करना चाहते हैं, वो खेत में क्या तैयारी करें कि जिससे प्रमाणित बीज बन जाए? ठीक है जी। देखिए, पहले तो जब किसान भाई किसी फसल को लगाते हैं तो जो पहले की क्रियाएं करते हैं, जैसे खेत को पहले अच्छे गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हट से जोत लेना चाहिए जी। उसके बाद कल्टीवेटर चलाकर उसको अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर लें। यह देख लें कि जो उसमें कुछ नींदा के बीज हों या खरपतवार के बीज हों, वो जुताई के द्वारा अच्छी तरीक़ा से नष्ट हो जाएं। जी। और दूसरी की सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि हम एक से ज़्यादा जाति का प्रयोग कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसमें हम पृथक्करण दूरी, जैसे ये अलग अलग फसल में अलग अलग होती है। जैसे बताऊं कि गेहूं और धान में ये 3 मीटर होती है। यदि हम रहर की बात करें तो ये दूरी आधार बीज में 200 मीटर, प्रमाणित बीज में 100 मीटर। यदि हम दलहनी फसलों की बात करें कि मूंग है, उड़द है, तो इसमें जो दूरी होती है वो लगभग 10 मीटर की होती है। यानी ये पृथक्करण दूरी रखना आवश्यक है, जिसमें कि उसमें दूसरी जाति के बीज तैयार न हो। तो सबसे पहले पृथक्करण दूरी देख लें। दूसरा कि जो आनुवांशिक मात्रा में खाद है, यदि हमको नींदा ज़्यादा है तो नींदानाशक का प्रयोग करें। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि उसमें अवांछित पौधे जो दिखते हैं, यानी कोई दूसरी फसल के पौधे दिख रहे हैं, कोई दूसरी जाति के पौधे दिख रहे हैं, तो उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि इनको हटाने के बाद ही हमारा एक शुद्ध बीज हम तैयार कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, अभी बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं, लेकिन एक बात हम और आप जानना चाहेंगे कि जब प्रमाणित बीज जब बनता है तो वो किन किन परीक्षणों से गुजरता है? हाँ, उसके बाद ही हम उसे प्रमाणित बीज कहेंगे। ठीक है। देखिए कि जो पहली जांच होती है जी। वो होती है आनुवांशिक शुद्धता, मतलब वो बीज में दूसरे बीज ना मिले हों। जी। ये यदि हम प्रतिशत के रूप में बात करें तो ये 98% जो बीज होता है जी। वो आनुवांशिक रूप से शुद्ध हो, यानी 100 में जो 98 बीज होते हैं जी। यदि वो एक ही तरीका के पाए जाते हैं, एक ही जाति के पाए जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये प्रमाणित बीज या आधार बीज है। दूसरा, यदि हम खरपतवार की बात करें तो प्रति किलोग्राम आधार बीज में ये 10 से ज़्यादा और प्रमाणित बीज में ये 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यदि हम रोगग्रस्त कीटग्रस्त पौधे की बात करें तो ये भी आधार बीज में 10 और प्रमाणित बीज में 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए प्रति किलोग्राम में उसमें, क्योंकि यदि ऐसा पाया जाता है तो वहाँ पे इसको फेल करार दिया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके अच्छी से ग्रेडिंग करें, और ख़ासकर इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि ग्रेडिंग के बाद हम नए बोरे का उपयोग करें, और यदि नया बोरा नहीं मिल पाता है तो बोरे को अच्छी तरीक़ा से साफ़ कर लें, जिसमें किसी भी उसमें दूसरे जाति के बीज न चिपके हों। अच्छी तरीक़ा से साफ़ कर लें, नमी की प्रतिशत मात्रा उसमें अच्छी तरीक़े से सुखाकर कम कर लें और उसके बोरे में डाल कर रखें। इसी तरीक़े से जब हम बोरी में पैक कर दिए
और उसके बाद इसको 2 महीने 1 महीने रखना पड़ता है। तो भंडारण में इसको अच्छी तरीक़ा से रखना चाहिए, जिससे भंडारण में कोई कीट वगैरह का प्रकोप उसमें ना होने पाए। जी डॉक्टर साहब, आप तो बहुत अच्छी बातें अभी बता रहे हैं। जैसे KVK है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, आप यहाँ बीज तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन किसान अपने खेतों में कैसे वो तैयार करें प्रमाणित बीज? क्योंकि बहुत बृहद मात्रा में आप लोग तो सप्लाई करते हैं, हाँ, किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन किसान अगर अपने खेतों में प्रमाणित बीज तैयार करें तो कैसे करें, किन बातों का वो ध्यान रखें? ठीक है, देखिए पिछला जो हमारा अक्ति त्यौहार तैयार हुआ उसमें हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक नई पहल चालू की गई, इंदिरा बीज बनाना चालू किया गया और ये इंदिरा बीज किसानों को, कृषि विभाग को प्रदाय किया जा रहा है, जिससे कि एक शुद्ध अच्छा बीज, क्योंकि हम जितने अच्छे बीज लेंगे उतना ज़्यादा हमको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। बिल्कुल। दूसरा कि जो हमारे प्रक्षेत्र हैं, चाहे वो कृषि महाविद्यालय के हों, कृषि विज्ञान केंद्र के हों, हम समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, जिससे कि किसान को अच्छी तरीक़ा से हम उसको समझा सकें कि इसको कैसे तैयार किए जाते हैं। हम न केवल अपने ऑफिस में बल्कि इनको खेत में ले जाकर खेत को जो हमको प्रमाणित बीज तैयार करने की विधि है वो इनको दिखाया जाता है, और उसके बाद जो हमारे ग्रेडर हैं, जहाँ पे बीज प्रयोगशाला है बीज परीक्षण की, उसमें भी इनको भ्रमण कराकर इनसे सीधे जो इसके प्रश्न उत्तर के माध्यम से इनमें क्या क्या परेशानी जाती है उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो किसान भाई चाहें तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय के, चाहे जो विभिन्न जिलों में महाविद्यालय हैं, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ पर प्रशिक्षण ले सकते हैं, वहाँ पे कैसे बीज तैयार किया जा सकता है देख सकते हैं। इसके अलावा हम किसानों को शिक्षित करने के लिए हमारी पुस्तकों भी निकालते हैं, हमारी किसान डायरी भी निकलती है, उसमें भी बीज बनाने की विधि, उसके मानक स्तर, किसको आधार बीज कहते हैं, किसको प्रमाणित बीज कहते हैं, कैसे इसको तैयार कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम किसान भाइयों को देते हैं। इसके अलावा जो हमारा कृषि विभाग है, कृषि विभाग भी किसानों को इसके लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि जितनी भी जो हमारे प्रमाणित बीज, जो अधिकतर प्रमाणित बीज तैयार होते हैं वो किसान भाइयों के यहाँ तैयार होते हैं, इसलिए किसान को हम पूरी तरीक़े से प्रशिक्षित करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें, जैसे इस साल मिलेट वर्ष कहा गया, अभी हम देख भी रहे थे, तो कितने प्रकार के बीज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तैयार करती है, प्रमाणित बीज कितने प्रकार की करती है? और जैसे मिलेट्स की विशेष रूप से हम चर्चा कर रहे हैं, कोदो, कुटकी, रागी, तो ये कितने प्रकार की करती है और ये कैसे संभव, किसान कैसे कर सकते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो रागी, कोदो, कुटकी के बीज की बहुत ज़्यादा जो है हमको दूसरे प्रदेशों से मांग आ रही है। हम इसको बहुत बड़े पैमाने में इसको तैयार करते हैं, और आप किसान भाइयों को आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि लगभग जो हमको पिछले बार से दुगनी जो है हमको मांग दूसरे राज्यों से आई है। हमारी कृषि विश्वविद्यालय में जो कोदो है उसकी 3 जाति, इंदिरा कोदो 1, छत्तीसगढ़ कोदो 3, इंदिरा रागी 1, छत्तीसगढ़ रागी 2, और इसी तरह कुटकी की वैरायटी निकाली गई है। हम इनकी जो आधार बीज है हम अपने प्रक्षेत्र में प्रजनक से आधार तैयार कर रहे हैं, और आधार से प्रमाणित तैयार करने के लिए हम अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसके माध्यम से हम किसानों के यहाँ भी इसको आधार प्रमाणित बीज लगा रहे हैं। चूँकि शासन ने इसका समर्थन मूल्य भी घोषित कर दिया है, इसलिए किसानों को चाहिए कि इसकी मांग को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रागी और कोदो की उन्नत जातियों के जो है आधार एवं प्रमाणित बीज तैयार करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपके पास तो बहुत लंबा अनुभव है प्रमाणित बीज का, और किसानों को भी आप सुविधा दे रहे हैं, साधन दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, यानी किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत कम समय में इतना विस्तार से चर्चा किया और हमारे किसानों भाइयों को आपने जानकारी दिया, और आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आप भी आज की इस चर्चा से ज़रूर प्रमाणित बीज कैसे तैयार करना चाहिए, प्रमाणित बीज कहाँ मिलता है, प्रशिक्षण कहाँ मिलता है, इन सारी बातों को आपने सुना है, और आप प्रमाणित बीज का उपयोग करिए और प्रमाणित बीज बो करके आप समृद्ध होइए। तो बस आज इतना ही, दीजिए विदा। जय जोहार।